Hello students, welcome to Digi Lessons from the house of नवांकुर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th सब्जेक्ट मैथ्स लेसन 8। इसका नाम है दशमलव। प्रश्नावली 8.1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। सारणी है, यहाँ पे सरणी नहीं लिखे, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहला हम सवाल देखते हैं। इसमें आपके कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हमें काउंट करना है, ये कितने हिस्से हैं। तो ये आपके 10-10 के 3 मंच बने हुए हैं, 10, 20, 30 और ये आपका 1 हो गया। तो कितना हो गया आपका 31। और ये 2 छोटे छोटे दिए हैं, तो ये दशमलव के बाद वाले अंक होंगे। तो दहाई हो गई आपकी 3 और इकाई हो गई आपकी 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 31.2। दूसरा दिया है, इसमें दिया है सैकड़े का मंच बना हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100। और यहाँ पे दहाई दी है कितनी, 10 और यहाँ पर 4 छोटे छोटे दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 110.4। प्रश्न नंबर 2, निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। यहाँ पर भी सरणी लिखा है, सारणी होना चाहिए। पहला दिया इसमें 19.4। अभी हमने क्या किया था, प्रश्न नंबर 1 में सारणी के रूप में लिखा था, इसमें पहले से दशमलव रूप में दिया है। तो 19.4 का मतलब है कि इसमें 1 दहाई है और 9 इकाई है। तो 10 और 9 19, तो 19 हो जाएगा, 1 दहाई 9 इकाई और दशांश यानी दशमलव के बाद वाला अंक 4 है, तो 19.4 है ये। फिर दूसरा दिया है 0.3। तो यहाँ पर इकाई का अंक दिया है 0 और दशांश दिया है 3, तो 0 3। सी दिया है 10.6। तो यहाँ पर इकाई का अंक के स्थान पर आ जाएगा क्या, 1, सॉरी दहाई के स्थान पर आ जाएगा 1 और इकाई के स्थान पर आ जाएगा 0 और दशांश के स्थान पर आ जाएगा 6। फिर डी दिया है 205.9। तो यहाँ पर सैकड़े के अंक पर यहाँ पर आएगा 2 और दहाई के अंक पे आएगा 0 और 5 आएगा इकाई के अंक पर और दशांश के अंक पर 9। ये डी में जो आंसर में दिया है सैकड़े में 0, यहाँ पे 2 आएगा, ये गलत छपा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। 7 दशांश। 7 दशांश का मतलब है 7/10। 7वें का 10वां भाग। तो 10 का यदि हम 7 में भाग लगाते हैं तो 0.7 प्राप्त होता है, क्योंकि 10 का जब हम 7 में भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है और 10 बड़ी संख्या है, तो भाग न जाने की 0 लिख देंगे। फिर हम दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगी, तो 7 के पास में जब 1 0 आएगी तो 70 हो जाएगा, तो 10 आते 70, तो 0.7 आएगा। फिर दूसरा दिया है 2 दहाई और 9 दशांश। 2 दहाई मतलब 2 गुणा 10 20 हो गया, और 9 दशांश यानी 9/10, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 का भाग 9 में लगाएंगे तो 0.9, तो 20 में यदि हम 0.9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.9। तीसरा दिया है 14.6। तो इसे तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 14.6। 100 और 2 दहाई 2 इकाई, तो 100 मतलब 100 और 2 इकाई, तो इकाई की जगह पे आना है, तो दहाई की संख्या नहीं दी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 102 हो जाएगा। 600.8, इसे हम 600 लिखेंगे पहले, फिर दशमलव लगाएंगे और 8 लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ए दिया है 5/10। तो 10 का भाग यदि हम 5 में लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 0.5। दूसरा दिया है बी 3 + 7/10। तो 3 को तो हम वैसे लिखा रहने देंगे, 7/10 में 10 का भाग लगा देंगे 7 में, तो 0.7 आ जाएगा। फिर हम 3 में जोड़ देंगे, तो 3 के नीचे 0 आएगा, 0.7 पीछे लिखा आएगा, तो 3.7 हो जाएगा। सी दिया है 200 + 60 + 5 + 1/10। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ 1/10 को दशमलव में बदलना है, तो ये हो जाएगा 0.1। बाकी इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 265, और फिर हम 0.1 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 265.1। डी में दिया 70 + 8/10। तो 10 का भाग 8 में लगाओ, 0.8 हो जाएगा, तो 70.8 आ जाएगा।
फिर ई दिया है, अब ई ऊपर 88 लिखा है, नीचे 10 लिखा है, तो 10 का भाग 88 में लगाएंगे हम, तो ये आपको प्राप्त होगा सीधा 8.8। फिर एफ दिया है 4 सही 2/10, यहाँ पे मिश्र भिन्न दी है, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए पहले गुणा की विषम भिन्न में बदलना पड़ता है। तो 10 का 4 में गुणा करेंगे, 10 चौको 40, और 2 जोड़ देंगे तो 42/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 का भाग 42 में लगा देंगे, सीधा 4.2 प्राप्त हो जाएगा। जी दिया है 3/2, तो 2 का 3 में भाग लगाओ तो हो जाएगा आपका 1.5। एच दिया है 2/5, तो 5 का भाग यदि हम 2 में लगाएंगे तो 5 चौको 20, 0.4 आएगा। फिर 12/5 लिखा है, 5 का भाग 12 में लगाएंगे तो आपका जाएगा 2.5 प्राप्त होगा। फिर जे दिया है आपका 3 सही 3/5, तो 5 दिया 15, 15 और 3 18, 18/5 हो जाएगा। 5 का भाग 18 में लगाएंगे तो 5 दिया 15, 5 छिक्का 30, तो 3.6 आ जाएगा। के 4 सही 1/2 दिया है, इसमें 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, 2 का भाग लगाने पर प्राप्त होगा 4.5। प्रश्न नंबर 5, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम सरलतम रूप में बदलिए। पहले हमें इनकी भिन्न बनानी है, फिर सरलतम रूप करना है। तो पहला दिया है 0.6, 0.6 में हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए बटे में 1 लिखेंगे पहले, तो 6/1 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगी, तो 6/10 हो जाएगा। 6/10 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से भाग लगा दें अंश व हर में, तो 3/5 प्राप्त होगा। दूसरा दिया है 2.5, तो 2.5 में भी हम ऐसा ही करेंगे, पहले बटे में 1 लिख लेंगे, फिर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 नीचे बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25/10। इसमें हम 5 से भाग लगा देंगे अंश बाहर में, तो 5 25 और 5 दूनी 10, 5/2 प्राप्त हो जाएगा। फिर सी दिया है 1.0 बराबर 10/10 बराबर 1, तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर डी दिया है 3.8, तो यहाँ पर भी हम बटे में करेंगे 10 हो जाएगा, तो 38/10 यदि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 19/5 प्राप्त होगा। 13.7 के यदि हम भिन्न बनाएंगे तो 137/10 हो जाएगी। ये सरलतम रूप में नहीं होगा क्योंकि ये ऐसी संख्या है आवाज़ जो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। एफ दिया है 21.2, तो ये हो जाएगा 212/10। फिर हम यदि इसे 2 से काट दें तो 2 1 2 भागना यानी 0, 2 6 12, तो 106 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, 2 5 10। फिर दिया है 6.4, तो दशमलव हटाएंगे बटे में 10 लिखेंगे, 64/10 हो जाएगा। यदि हम इसे 2 से काट देंगे तो 32/5 प्राप्त होगा। नंबर 6, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। ये दिया आपका पहला 2 मिलीमीटर, तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 गुणा 2, तो 2/10, 10 का भाग लगा देंगे 2 में, तो यह आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। बी दिया है 30 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 30 मिलीमीटर हो जाएगा 1/10 गुणा 30, 30 का 1 में गुणा कर देंगे 30/10, 10 का यदि हम 30 में भाग लगाएंगे 3.0 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। सी दिया 116 मिलीमीटर, तो 116 मिलीमीटर में भी हम ऐसा ही करेंगे, पहले 10 का भाग लगा देंगे 116 में, तो कितना आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को पहले बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, तो पहले से दिया ही है तो ये 4 सेंटीमीटर जाएगा, 2 मिलीमीटर को बदल देंगे, ये जाएगा 0.2, तो यहाँ पर यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो 4.2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ई दिया 162 मिलीमीटर, इसमें हम 10 का भाग लगा देंगे तो 16.2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। 83 मिलीमीटर दिया है, इसमें हम 10 का भाग लगाएंगे तो 8.3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा।
प्रश्न नंबर 7, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं? इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? ये जो पूर्ण संख्या दी है इसमें हमें ये बताना है कौन सी संख्या किसके अधिक निकट है। तो पहला दिया है 0.8। ये जो संख्या है वो 0 से 1 के बीच 0.8 पूर्णांक संख्या एक अधिक निकट है। दूसरा दिया है 5.1, तो 5 से 6 के बीच 5.1 पूर्णांक संख्या 5 अधिक निकट है, 5 के अधिक निकट है। 2.6 तो 2 से 3 के बीच है, 2.6 पूर्णांक संख्या 3 अधिक निकट है। 6.4 6 से 7 के बीच 6.4 पूर्णांक संख्या 6 अधिक निकट है। 9.1 9 से 10 के बीच 9.1 पूर्णांक संख्या 9 अधिक निकट है। 4.9 4 से 5 के बीच 4.9 पूर्णांक संख्या 5 अधिक निकट है। प्रश्न नंबर 8, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 0.2, तो यहाँ पर ये दिया है आपका 0.2 एरो का साइन बना हुआ है। पहले हम 1 गिनेंगे फिर 2 गिनेंगे तो 0.2 प्राप्त हो जाएगा। फिर 1.9 तो 1 पूरा पूर्णांक और फिर छोटे छोटे 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1.9। 1.1 तो 1 पूर्णांक पूरा और 1 उसके छोटा वाला हिस्सा। 2.5 इसमें 2 पूर्णांक पूरे और फिर 5 छोटे छोटे, 1 2 3 4 5, तो 2.5। इस तरीके से हम यहाँ पर दशमलव की संख्याओं को पूर्णांक में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। ये संख्या जो दी है इसमें आपको ये बताना है कि ए जो है वो कहाँ स्थित है। तो 8/10, क्योंकि 8 है तो कुल 10 है, तो 8/10 तो 0.8 आ जाएगा। बी जो है वो आपका 1 + 3/10 यानी 1.3 पर आएगा। सी जो है वो 2.2 पर आएगा और डी है वो आएगा 2.9 पर। प्रश्नावली 8.2, प्रश्न नंबर 1, इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। ये उप लिखा है, गलत लिखा है, रूप लिखना था यहाँ पे। पहले में हमें बताना है, तो ए में हम देखते हैं कि इकाई 0 है, दहाई आपके 2 हैं, शतांश आपके 6 हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.26। बी में हम देखते हैं इकाई 1 है, दहाई 3 है, शतांक आपके 8 हैं, तो 1.38 हो जाएगा। सी में हम देखते हैं एक इकाई है, 2 दहाई हैं और शतांक 8 हैं, तो 1.28 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, स्थानीय मान को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पर ये जो पहला सवाल दिया है इसमें दिया है सैकड़े में दिए, सैकड़ा 100 होता है, दहाई 10, इकाई 1, दशांश 1/10, शतांश 1/100 और हज़ार 1/1000। यहाँ पर जो पहला दिया है 0 0 3 2 5 0, तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3.25। दूसरा दिया है इसमें हम लिख सकते हैं 2.630। सी में लिख सकते हैं हम 30.025। डी में लिख सकते हैं हम 211.902 और ई में लिख सकते हैं हम 12.241। जो इकाई के बाद वाले अंक हैं वो सभी दशमलव वाले अंक हैं और इकाई के जो पहले वाले अंक हैं वो बिना दशमलव वाले हैं। तो इससे हम डायरेक्ट भी इसे हल कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा फिर कि 0 × 100 + 0 × 10 + 3 × 1 + 2 × 1/10 + 5 × 1/100 + 0 × 1/1000। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का 0 में करेंगे 0, फिर 10 का 0 में करेंगे 0, 3 का 1 में करेंगे 3 और 2 का गुणा 1/10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा गुणा करके और 10 का भाग लगाने पर। ऐसे ही 5 का गुणा 1 में करेंगे 5/100 हो जाएगा, फिर 100 का हम यहाँ 0.205 आ जाएगा और यहाँ पर 0 का गुणा 1/1000 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका आंसर, सीधा आपने देखा और उसका दशमलव आपने लगाया और आ गया आपका 3.25। तो बाकी के सवाल आप खुद करके देख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 3, निम्न दशमलवों को स्थानीय सारणी बनाकर लिखिए। स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। अभी हमने प्रश्न नंबर 2 में इसका अपोजिट देखा था। सारणी हमें बनानी थी, संख्या दे दी थी, सारणी दे दी थी, संख्या बनानी थी। अब इसमें हमें संख्या दी है, सारणी के रूप में लिखना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है 0.29। तो यहाँ पर 0 जो है वो इकाई का अंक है, तो इकाई की सारणी में ले जाएंगे, वहाँ लिख देंगे। सैकड़ा और दहाई की भी 0 0 लिख देंगे। इकाई की जगह पे भी 0 है तो वहाँ 0 आ जाएगी। और जो दशांश है वो है 2 और शतांश है वो 9, तो 0.29 हज़ार के स्थान पर 0। ऐसे दूसरा दिया है 2.08, तो 2 इकाई के स्थान पर है, इकाई की जगह पे सारणी में हम 2 लिख देंगे और दशांश की जगह पे हम लिख देंगे 0 और शतांश की जगह लिख देंगे हम 8। फिर दिया 19.60, तो यहाँ पर 1 जो है वो दहाई का अंक है और इकाई के अंक पे 9 है। फिर 6 है दशांश पर और 0 है शतांश पर। फिर इसके बाद 148.32, तो 1 सैकड़े के स्थान पर आ जाएगा, 4 दहाई के स्थान पर आ जाएगा और 8 इकाई के स्थान पर आ जाएगा। और 3 जो है वो दशांश के स्थान पर आएगा और शतांश के स्थान पर आएगा 2। मतलब इस तरीके से हमें इन संख्याओं को लिखते जाना है। फिर ई दिया है 200.812, तो सैकड़े की जो सारणी दी है उसमें कॉलम दिया है, उसमें 2 लिख देंगे, दहाई की जगह पे 0 लिख देंगे, इकाई की जगह पे 0 लिख देंगे और दशांश की जगह में 8 आ जाएगा, शतांश की जगह में 1 और हज़ार की जगह पे 2। इस तरीके से हम सारणी के रूप में इन्हें लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में हम आगे भी सवाल कर चुके हैं, ये फिर से वैसा ही रूप है। तो यहाँ पर पहले दिया है 20 + 9 + 4/10 + 1/100, तो 20 और 9 29 हो जाएंगे और 4/10 को यदि हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो 10 का 4 में भाग लगाने पर 0.4 प्राप्त होगा। और 1/100 में 100 का भाग यदि हम 1 में लगाते हैं तो 0.01 प्राप्त होता है। यदि हम चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 29.41 प्राप्त होगा। फिर बी दिया है 137 + 5/100, तो 137 में 5/100 जोड़ना है, 100 का भाग 5 में लगाने पर प्राप्त हो जाएगा 0.05। इसको जोड़ने पर प्राप्त होगा 137.05। फिर सी दिया है 7/10, 6/100 और 4/1000, तो 10 का भाग 7 में लगाओगे 0.7, 100 का 6 में भाग लगाओगे तो 0.06 प्राप्त होगा, 1000 का 4 में भाग लगाओगे तो 0.004 प्राप्त होगा। इन तीनों संख्याओं को यदि आप ऐड कर देंगे तो 0.764 प्राप्त हो जाएगा। डी दिया है 23 + 2/10 + 6/1000, तो 23 को वैसे लिख देंगे और 2/10 को हम कर देंगे दशमलव रूप में, तो 10 का 2 में भाग लगाएंगे 0.2 प्राप्त हो जाएगा। फिर 1000 का 6 में भाग लगाएंगे तो 0.006 प्राप्त होगा। इन सब को जोड़ने पर 23.206 आएगा। ई दिया है 700 + 20 + 5 + 9/100, तो 9/100 को यदि हम दशमलव में बदल दें तो 0.09 प्राप्त होगा। इन सब को जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 725.09। प्रश्न नंबर 5, निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है, तो पहला सवाल दिया है 0.03, तो ये हो जाएगा 0.03। दूसरा है 1.20, तो इसे लिख देंगे 1.20। तीसरा है 108.56, दशमलव के बाद वाली संख्या को हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 56 लिखा है ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे 5 6 पढ़ेंगे, तो 108.56। डी दिया है 10.07, तो इसे हम लिखेंगे 10.07। फिर यहाँ दिया है ई 0.032, तो 0.032। प्रश्न नंबर 7, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। पहला दिया है 0.60, तो जैसे हमने पहले सवालों में देखा था कि दशमलव को हटाने के बाद हम जैसे जितने अंक होते उतने 0 लिख सकते हैं नीचे। तो पहले 0.60 दिया है, सबसे पहले हम /1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 60/100।
फिर हम इसे काट सकते हैं, 0 से 0 काट लें और फिर 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो 3/5 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा दिया है 20.05, ये भी ऐसे हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा और फिर 5 से दोनों हम भाग लगा देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 का 0, यानी 1/20 प्राप्त होगा। 0.75 तो 75/100 हो जाएगा ये, और इसे 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 × 75 और 25 चौको 100, तो 3/4 प्राप्त होगा। 0.18 बराबर 18/100, 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, शून्य का शून्य आ जाएगा, तो 9/50। 0.25 बराबर 25/100, 25 का भाग लगा दें, 25 एकम 25, 25 चौको 100। फिर F 0.125, तो इसके बटे में आएगा 1000, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अंक हैं तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, एक हम लिखते हैं नीचे बटे में भिन्न बनाने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 125/1000। इसे भी हम 125 से काट सकते हैं, वैसे आप छोटी संख्या से भी काट सकते हो, पहले 5 से काट लो, फिर इसके बाद जब तक 5 से कटे, जब 5 से ना कटे फिर और किसी संख्या से काट सकते हो। यदि हम 125 एकम 125 और 125 अट्ठे 1000 होते हैं, तो 1/8 प्राप्त होगा। 0.066, इसका हो जाएगा आपका बराबर 66/1000। इसे 2 से भाग लगा देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 पंजे 10, 0 का 0, यानी 33/500 प्राप्त होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।